चलो देखो इधर, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये RS अग्रवाल बुक का 18th क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इसको ब्रेक करना है मिड टर्म मेथड से। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपका ये मल्टीप्लाई करने में पहले 6 लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसको उठा के बाहर रख लो √3x को। अब इसको ब्रेक कर लो पहले। इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे कि आप अगर मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आना क्या चाहिए आपका 6। तो 2 नंबर में √3 तो कंपलसरी रहेगा, जो 2 नंबर मल्टीप्लाई करोगे उसमें √3 तो रहेगा, ऐसे कर लो √3 इंटू में √3, ये तो कंपलसरी रहेगा दोनों नंबर में, ठीक है। अब इसके साथ में ऐसे कौन से नंबर लाएं जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ 6 आए। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको 1 कर दूं, तो 2 1 जा 2 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो 3 2 6 आया। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 भी आ गया। और अगर हम 2√3 में से √3 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा। तो यहां से देखो हमने मल्टीप्लाई किया, 6 भी आ गया जो यहाँ आना चाहिए, और माइनस इस साइन को ध्यान रखना है आपको, इस वाले साइन को, कि माइनस करने पे आपका √3 आए। तो हमने यहाँ -√23 में से 3 माइनस कर दिया तो हमारा √3 भी आ गया, -√3 आ गया ना। तो इस साइन को भी ध्यान देना है मेनली। अब आगे हमको करना क्या है, इसमें हमको फैक्टर्स मिल गए, तो यहाँ क्या करोगे x² और -2√3x प्लस √3x -6 लिख सकते हैं ना। देखो रिवर्स करके देखो, -2√3x प्लस का √3x, जब माइनस करोगे तो माइनस का √3x आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना यहाँ पर। तो बस आगे करना क्या, यहाँ से कॉमन ले लो x, तो x -2√3 बचेगा यहाँ पे, प्लस अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम, प्लस का √3 कॉमन लेना पड़ेगा हमको। यहाँ से कॉमन क्या लेना पड़ेगा हमको, √3। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, उसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ आपको लेना है कॉमन, यहाँ तो कुछ कॉमन अभी आ नहीं रहा, बट हमको कॉमन बनाने पड़ेंगे। तो इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 6 का कर लेंगे एलसीएम। तो कैसे आया, 2 × 3 आया, 2 × 3 आया ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या, अब 2 को हमको कॉमन लेना है, √3 कॉमन लेना है ना, तो हमको बनाना पड़ेगा √3। तो हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना। तो इस 3 की जगह हम √3 × √3 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो 3 आ जाता है, तो हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, 3 की जगह √3 × √3 लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2√3 इंटू में √3 बन जाएगा। तो इस 6 की जगह, जो 6 जहाँ पे था उसकी जगह हम ये लिख देंगे, ये किसकी जगह लिख देंगे, 6 की जगह। क्लियर है। तो यहाँ 6 था तो क्या लिखेंगे, √3x माइनस 2√3 इंटू में √3, ये लिख सकते हैं। बस आगे हमको क्या करना है, यहाँ से तो कॉमन आ ही चुका है हमारा x -2√3, प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे √3। जब √3 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या अंदर, x -2√3 अंदर बच जाएगा ना। अब हमारा फैक्टर क्या आ गया, यहाँ से देखो इन दोनों में ये सेम है ना ये दोनों, तो ये दोनों कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, x -2√3 और अंदर क्या बचेगा, x प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कर लोगे अगर समझोगे तो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी। सो हमारा RS अग्रवाल बुक का जो एक्सरसाइज है हमारी 3C का 22 क्वेश्चन है ये। तो इसको समझो। सबसे मेन जो सबसे डिफिकल्ट आपको लगता है वो यही है कि इसको ब्रेक कैसे करें, ठीक है। दोबारा बताऊंगा मैं, इस तरीके को समझ लो। क्या करो, इसको हमको कैसे ब्रेक करना है कि देखो इसको हमको ब्रेक कैसे करना है, पहले इसी को समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा। हमारा ये वाला पार्ट है क्या है, 3
√5। और इस साइन को ध्यान देना है आपको, क्या है ये माइनस, क्या है माइनस, मतलब 3√5 आपका आना चाहिए माइनस करने पे, क्या आना चाहिए माइनस करने पे आपका आना चाहिए 3√5। समझ में आया यहाँ तक? करना क्या है आगे, अब आप दो कंडीशन यहाँ, इसमें दो कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि कोई दो नंबर आपको निकालने हैं ए और बी, जिनको मल्टीप्लाई करें तुम्हारा क्या रिजल्ट है 20 है, और फिर ऐसे नंबर जो कि एक दूसरे से माइनस करें तो क्या है 3√5 है। अब यही ए बी हमको फाइंड करने हैं, ए बी हमको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, देखो पहले हम इस कंडीशन को देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कैसे आएगा। तो हमारे पास क्या है 3√5 है ना, अगर हम कोई भी किसी भी नंबर में ब्रेक करेंगे तुम्हारा √5 तो साथ में रहेगा ही, √5 तो साथ में रहेगा ही। जैसे मान लो ए और बी में हमने इसको डिवाइड किया, ए और बी में 3√5 को डिवाइड किया, ठीक है, 3√5 को हमने a√5 में डिवाइड किया और b√5 में, तो √5 तो साथ में है कि नहीं, है ना, तो √5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5 आएगा। अब हमको फाइंड क्या करना रहेगा, ए और बी, ए भी तो इसके साथ में ही है ना, ए और बी फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है, ए और बी। अब 5 तो हमारे पास आ गया है, मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है 20 लाना है ना, तो 5 में हम दो नंबर बी, ए और बी क्या लाएं कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 20 है। तो अगर यहां भी 2 ले आए और यहां भी 2 ले आए तो 2 2 4 और 4 5 20 हो जाएगा। पर अब यहाँ कंडीशन ये भी देखनी है क्या 2 2 करने पे हमारा नहीं आ रहा है, माइनस करने पे आना चाहिए ना, तो माइनस करने में आना चाहिए। तो हमको ए और बी की वैल्यू हमको पता कैसे चलेगी। अब तो हम 20 का पहले कर लेंगे 2 10 20 2 5 50 5 1 जा 5, है ना। अब आप इस चीज का ध्यान दो कि 3√5 आपका माइनस करने पे कैसे आएगा। अगर आप 5 में से 2 माइनस कर देते हो, 5 में से 2 माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है आपका 3√5 आ जाएगा ना। पर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50, ज्यादा आ रहा है, कंडीशन नहीं हो रही यहाँ पर सेटिस्फाई। तो अब दूसरा तरीका हम ढूंढेंगे कि अगर हम 2 2 जा 4 करें, क्या करें 2 2 जा 4 करें और इसका फैक्टर 1 भी है ना साथ में, 2 2 जा 4 करें और 4 में से 1 को माइनस कर दें, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और अगर यहाँ ए और बी की वैल्यू हमारी आई 4 और 1, अगर यहाँ ए की जगह हम रख दें 4 और बी की जगह क्या रख दें आप 1, तो किसकी इक्वल आएगा 20 की इक्वल आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि ए और बी की वैल्यू हमको निकालनी कैसे है। 5 तो हमारा रहेगा ही, 5 को एक्सेप्ट छोड़ के आपको दो ऐसे ए और बी नंबर फाइंड करने हैं कि अगर वो मल्टीप्लाई हो उनका प्रोडक्ट। अब देखो इन ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसको इस 5 से मल्टीप्लाई करें तुम्हारा क्या आ जाए 20 आ जाए, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने में आप सब्ट्रैक्ट वाला भी रूल चेक कर लेते हैं क्या आएगा, तो बिल्कुल आएगा। देखो हमारे पास क्या 4 और 1 आया ना, तो हम यहाँ करते हैं कहाँ गया इस जगह पे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या क्या आई है -4√3 प्लस √3। अब 1 लगाऊं या ना लगाऊं मेरी मर्जी है, ठीक है। हमारी ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 1 आई है, क्लियर है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, जब इस -4√3 में से 1√3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3√3 आएगा कि नहीं, सॉरी 3√3 नहीं 5 आएगा अंदर, 5 यहाँ भी 5 आएगा, गलती से कर दिया मैंने, आएगा ना 3√5। तो हमारे फैक्टर देखो कितना घुमा फिरा के हमसे निकले हैं कि नहीं। पर अभी ये बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई। तो इस तरीके से हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। देखो ये 4 ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई, क्लियर है। बट हमको लाना क्या था -20 लाना था, क्या लाना था -20। तो -20 के लिए यहाँ पर -4 होगा बी की, ए की वैल्यू, क्लियर है। तो यहाँ -20 आ जाएगा। और इस तरीके से देखो मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट भी -20 आ रहा है और इनको माइनस करने पे हमारा -3√5 भी आ रहा है। तो हमारे दो नंबर्स आ गए, क्या है 4 और 1, क्या है 4 और 1। अब हम इसको आगे, अब हमने फैक्टर ढूंढ लिए हैं,
फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब करना क्या है, सिर्फ हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4√5 प्लस √5 माइनस 20। अब इसको रिवर्स करके देख लो, 4 में से 1√5 गया, 3√5 आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाला साइन चला जाएगा उस पे माइनस पे, और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 4 1 जा 4 और 5 का 5 आएगा, तो 4 5 जा 20 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पे भी मारा है। अब यहाँ से कॉमन ले लो सिर्फ, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4√5 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ से कॉमन क्या होगा, √5 कॉमन लेना है हमको, यहाँ से क्या लेना है √5, यहाँ भी x लगेगा भाई, मैंने x नहीं लगाया यहाँ पे, तो √5x है, तो यहाँ से x कॉमन ले नहीं सकते हम, तो यहाँ से कॉमन हमको इसको सेम अगर करना है तो हमको √5 क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको √5, तो यहाँ 20 का फैक्टराइजेशन करो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 है, ये आया। अब आपको कॉमन क्या लेना है, √5 कॉमन लेना है, तो इस 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ से क्या आया हमारा 2√5 इंटू 2√5, यह आया ना, तो मैं इस वाले पूरे पार्ट को 20 की जगह रख सकता हूँ, तो मैंने 20 की जगह रख दिया 2√5 इंटू 2√5 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से तो कॉमन हमारा आ चुका है x माइनस 4√5, 2 2 15 5 4√5, ये अलग अलग नहीं लिखेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने को 4√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमको सिर्फ √5 कॉमन लेना था ना, तो इसलिए यहाँ पर √5 ही रहेगा सिर्फ, तो 4√5 आएगा यहाँ पर, इसी एक जगह कर दो 4√5, ठीक। तो यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे हम √5, तो x माइनस 4√5 बचेगा अंदर, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस √5 और x माइनस 4√5, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो कॉमन लेने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा, जो आपको होल नंबर दे रखा है उसको आपको रूट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप कॉमन लोगे और आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, रिक्वायर्ड फैक्टर्स आएंगे। क्लियर। तो हम आगे करेंगे।